नमस्कार, जय हिंद। आप में से जो भी जीके जीएस पढ़ रहा है, आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और जीके जीएस जहां भी आनी है आपको, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये आ सकते हैं। ठीक है, कोशिश करो कम से कम आधे प्रश्न सही करने की। करते इस वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, बंगाल का विभाजन, बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का पहला विभाजन, तो बंगाल का पहला विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी, 1905 ईस्वी में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता 2500 मतलब 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। अब हम उन्हें क्या कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता पश्चिमी भारत और पाकिस्तान का एरिया है, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा, ये थी आपकी कांस्य युगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर है? तो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर ये श्रीलंका में है। ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो दक्षिण भारत से पाल राजवंश ये दक्षिण भारत का नहीं है, नॉर्थ इंडिया का है। ऑप्शन नंबर बी, पाल राजवंश दक्षिण भारत का नहीं है। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक कहां पर है? तो महाबोधि मंदिर संकुल ये बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य राइट आंसर हो जाएगा महाबोधि मंदिर संकुल के लिए। गंधार कला व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ? गंधार कला कुषाण साम्राज्य में या कुषाण काल में समृद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर ए। अकबर की प्रशासनिक सीट इनमें से कौन सी थी? तो अकबर की प्रशासनिक सीट जो थी वो थी आपकी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? तो मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो मणिकर्णिका जो मूल नाम था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम था मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर डी, रानी लक्ष्मीबाई जी का। लाला लाजपत राय का निवास स्थल बताइए। तो लाला लाजपत राय जी का जो निवास स्थल है वो है पंजाब। ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राइट आंसर है। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी विनायक सावरकर जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में यात्रा किस स्थान से शुरू हुई थी? तो नमक सत्याग्रह साबरमती से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, साबरमती से। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया था? तो साइमन आयोग का बहिष्कार किया गया था क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ? तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग के समय। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। ऑप्शन नंबर सी, बलिदान राइट आंसर है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो बीमारियों का जो उपचार दिया गया है ये दिया गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए, कौशल के नाम से। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है आपका ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राइट आंसर है। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम की इमारतों का समूह किसने निर्मित कराया था? तो महाबलीपुरम पल्लवों ने निर्मित कराया था। ऑप्शन नंबर डी, पल्लवों के द्वारा। कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ?
तो कैलाशनाथम मंदिर ये पल्लवों के समय इसका निर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर सी पल्लवों। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया? तो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था 5 शहरों में, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था, लोधी खिलजी तुगलक को सुल्तान कहा जाता था। होम रूल लीग किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो होम रूल लीग ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में कार्य करती थी, ऑप्शन नंबर बी। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट जो पारित किया गया था ये 1919 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार ये 1919 में घटित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया जो लीग थी इसके अध्यक्ष थे आपके श्रीनिवास अयंगर जी, ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास अयंगर जी। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो बंगाल सती विनियमन 1829 ये लाया गया था लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेटिंग। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये जो वाक्य थे ये सुभाष चंद्र बोस जी के वाक्य थे, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस जी के वाक्य थे। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण कराया गया था ये कराया गया था आपका नरसिंह देव प्रथम जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी नरसिंह देव प्रथम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देगा इसमें से चार मीनार मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, चार मीनार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक तो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, ऑप्शन नंबर बी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम बताइए क्या था? तो महाराणा प्रताप जी के जो घोड़े का नाम था वो था चेतक, ऑप्शन नंबर बी चेतक राइट आंसर है। रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट ये पारित हुआ था 1919 में, ऑप्शन नंबर ए 1919। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? राइट आंसर हो जाएगा 1498 में, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले ये महाराष्ट्र राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो ये नारा महात्मा गांधी जी का था, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ऑप्शन नंबर ए बोध गया राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वाक्य बताइए क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देखे हैं राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर डी सत्यमेव जयते। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के प्रसिद्ध लाल किले का जो निर्माण करवाया था ये कराया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी अकबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। आगरा के जो है प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण करा था अकबर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा अकबर। कार बैटरी में कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है? कार बैटरी में तो कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड। प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? तो जो प्लूटो ग्रह है आपका इसको रखा गया है बोना ग्रह की श्रेणी में, ऑप्शन नंबर सी बोनी ग्रह की श्रेणी में। महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर ये बोध गया में है, ऑप्शन नंबर बी बोध गया। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकली का अध्ययन तो छिपकली का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हर्पेटोलॉजी। पेस मेकर किससे संबंधित है? पेस मेकर का संबंध इनमें से किससे है? तो पेस मेकर का संबंध है हृदय से, ऑप्शन नंबर सी हृदय से संबंधित है पेस मेकर। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर ये आपका नेपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नेपाल राइट आंसर है। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था? तो भारत में ब्रिटिश अधिनियम जो समाप्त हुआ था वो समाप्त हुआ था 1947, ऑप्शन नंबर डी। महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो MTNL की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1986 में, ऑप्शन नंबर बी 1986 राइट आंसर है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है?
तो हुमायूं का मकबरा ये आपका दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया गया जाता है? तो आर्थिक आपातकाल ये राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आजाद हिंद फौज इसका गठन हुआ था आपका 1942 में, ऑप्शन नंबर बी, 1942। गोल्फ की खोज कहां पर हुई थी, किस देश में हुई थी गोल्फ की खोज? तो गोल्फ की खोज हुई थी आपकी स्कॉटलैंड में, ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड राइट आंसर है। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? तो भारत में सबसे अधिक राज्यों से सीमा सटती है उत्तर प्रदेश राज्य की, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था डब्ल्यू.सी. रोन्टगन ने, ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू.सी. रोन्टगन। गैसोलीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो गैसोलीन की जो खोज की गई थी ये निकोलस ऑगस्ट के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। माउंट किलिमंजारो कहां पर स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, ऑप्शन नंबर, तंजानिया राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1948, ऑप्शन नंबर ए। गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? गोल्डन गर्ल पुस्तक, तो गोल्डन गर्ल पुस्तक ये PT उषा जी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत के सबसे पहले उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद जो है आपकी कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम, तो जड़त्व का नियम दिया था न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खार्तूम शहर किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो खार्तूम जो शहर है ये नील नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर ए, नील नदी के किनारे। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी जो है आपका ये स्थित है आपकी उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राइट आंसर है। अशोक के बौद्ध प्रचारक के रूप में, अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में किसे भेजा था? श्रीलंका। तो अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका भेजा था संघमित्रा को, ऑप्शन नंबर ए, संघमित्रा राइट आंसर है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड BHEL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो BHEL की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1964 में, ऑप्शन नंबर बी, 1964 राइट आंसर है। चमत्कारी सचिन पुस्तक किसने लिखी है? चमत्कारी सचिन पुस्तक, तो चमत्कारी सचिन पुस्तक लोकेश थानी ने लिखी है, ऑप्शन नंबर सी, लोकेश थानी। किस अनुच्छेद के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो दिल्ली को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 343 के तहत, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 343। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अरुणाचल प्रदेश की स्थापना, तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी आपकी 1987 में, ऑप्शन नंबर बी, 1987। माले किस देश की राजधानी है? माले किस देश की राजधानी है? तो माले जो है आपकी ये मालदीव की राजधानी है, ऑप्शन नंबर बी, मालदीव की राजधानी है माले। युगांडा की राजधानी कहाँ पर है? बताइए युगांडा की राजधानी कहाँ पर है? तो युगांडा की राजधानी आपकी कंपाला, ऑप्शन नंबर ए, कंपाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। PDF का पूर्ण रूप क्या है? बताइए PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो PDF का पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, ऑप्शन नंबर ए, बेसबॉल। आज़ाद हिंद फौज सरकार का गठन किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज सरकार का जो गठन है रास बिहारी बोस ने किया था, ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी, ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी। अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो अननोन इंडियन नामक जो पुस्तक है नीरद सी चौधरी ने इसको लिखा है, ऑप्शन नंबर ए। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ओरंग नेशनल पार्क, तो ओरंग नेशनल पार्क ये असम राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य राइट आंसर है। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित है? तो क्रिकेट माई स्टाइल जो पुस्तक है ये कपिल देव से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव यहाँ पर राइट आंसर है। रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? रैंड, तो जो रैंड मुद्रा है ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है
ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। नेत्रगोलक में कितनी मांसपेशियां होती हैं नेत्रगोलक में? तो याद रखिएगा नेत्रगोलक में 6 मांसपेशियां होती हैं, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था बताइए, दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराज जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली स्थित जंतर मंतर को बनवाया था, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एनटीपीसी की जो स्थापना हुई है ये हुई है आपकी 1975 में, ऑप्शन नंबर डी 1975 राइट आंसर है। किस राज्य की लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि हैं? तो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि आपके उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य में। टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु यूरोप महादेश में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी यूरोप। भारत का 29वां राज्य इनमें से कौन सा बना? 29वां राज्य कौन सा बना? तो भारत का जो 29वां राज्य बना था वो बना था तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना बना था। अरावली पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सी है? तो अरावली पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर चोटी, ऑप्शन नंबर बी गुरु शिखर चोटी। जब लंदन में पहली बार गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई थी उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो सबसे पहले जब गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई थी उस समय रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। रेडिफ मेल के संस्थापक कौन थे या कौन है? तो अजित बालकृष्णन जी रेडिफ मेल के संस्थापक हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन। गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी चंबल परियोजना। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन था जिससे मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। आपके लिए क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर कमेंट करके बताना है। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, बलबन या क्यूमर्स। गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था, बलबन या क्यूमर्स? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।